Kiddie Toons। राधा की जादुई बहुएं। किसी गांव में राधा नाम की एक औरत अपने 3 बेटों के साथ रहा करती थी। उसके तीनों बेटों की अब शादी की उम्र हो गई थी। राधा अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन राधा कुएं से पानी भरकर घर जा रही थी। रास्ते में राधा की पड़ोसन उसे इतना काम करते हुए देखकर कहती है, अरे राधा बहन, तेरे तीनों निकम्मे बेटे कहाँ हैं? वो तुम्हारी मदद नहीं करते काम करने में। अरे बहन, तीनों निकम्मे कहीं न कहीं आवारागर्दी कर रहे होंगे। और क्या, उन्हें जरा अपनी माँ की चिंता नहीं है कि कैसे उनकी माँ ने उन्हें इतने कष्ट उठाकर पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब जब उन्हें अपनी माँ का सहारा बनना चाहिए तो वो मौज मस्ती कर रहे हैं। जाने भी दो कमो बहन, जब तक जिंदा हूँ मैं अपना फर्ज निभाती रहूंगी। जिस दिन मर गई तब उनको एहसास होगा। अरे मरे तेरे दुश्मन, मेरी मान तो तू अपने बेटों की शादी करवा दे। पैरों में बेड़ियां पड़ेंगी तो जिम्मेदारी तो खुद में खुद आ जाएगी। शर्मिला का सुझाव राधा के दिल में घर कर जाता है। वो घर जाते ही अपने तीनों बेटों रोनी, राजू और शनि की शादी दूसरे गांव की लड़कियों रानी, सपना और अन्नू से तय कर देती है। देखते ही देखते शादी के दिन करीब आने लगते हैं। एक दिन राधा अपनी चारपाई पर बैठे हुए अपने टूटे फूटे घर और अपनी हालत को देखकर कहती है, हे भगवान, मेरा घर कहीं से भी शादी का घर नहीं लग रहा। पता नहीं मेरी तीनों बहुएं इस घर में ठीक से रह भी पाएंगी या नहीं। ये सोचते हुए राधा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी वहाँ बाहर से गुजरते हुए एक पंडित बाबा उसकी चौखट पर आकर बैठ जाता है और आवाज लगाता है, कुछ दान करो बेटे। बाबा की आवाज सुनकर राधा रसोई में जाती है और वहाँ रखा थोड़ा सा खाना बाबा को परोस देती है। बाबा भोजन खाने के बाद जाते हुए राधा से कहते हैं, चिंता मत करो माते, तुम्हारे घर पर छाई हुई गरीबी खत्म होने वाली है, धीरज रखो। राधा को आशीर्वाद देकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही शादी वाला दिन करीब आ जाता है। राधा बहुत ही साधारण तरीके से अपने तीनों बेटों की शादी करती है, परंतु वो ये नहीं जानती कि जिन्हें वो बहुएं बनाकर लाई है वो कोई साधारण बहुएं नहीं है। रानी के हाथ बहुत लंबे थे, सपना के बाल बहुत लंबे थे और अन्नू का मुंह रोशनी से भरा हुआ था। आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम्हारा स्वागत है। तीनों बहुएं चावल के लोटे को लात मारकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं। जाओ, तुम तीनों आराम कर लो, बहुत थक गई होगी ना। ये सुनकर तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। अगली सुबह तीनों बहुएं मिलकर सुबह सुबह घर का सारा काम खत्म कर लेती हैं। तभी सपना कहती है, चलो घर का काम तो खत्म हो गया, अब हमें रसोई का काम खत्म करके अपनी रस्म पूरी करनी चाहिए। मगर सपना, रसोई में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है, हम खाना कैसे बनाएंगे? तो क्या हुआ, अब वक्त आ गया है, हमें अपनी शक्तियों का प्रयोग कर लेना चाहिए। उसके बाद तीनों बहुएं एक हरी सी रोशनी में चमकने लगती हैं। अन्नू अपना बड़ा सा मुंह खोलती है तो उसके मुंह से स्वादिष्ट खानों की प्लेट्स निकलती हैं, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। उसके बाद सब बैठकर खाने का स्वाद लेते हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। हाँ भाई, ठीक कहते हो, कितने समय बाद हमने ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया है। ये सब राधा देख रही होती है। अपने तीनों बेटों के जाते ही राधा अपनी बहुओं से पूछती है, बेटा, रसोई में तो खाना नहीं था, तो तुम लोगों ने खाना कैसे बनाया? वक्त आ गया है बहनों, अब हमें माँ जी को अपना सच बता देना चाहिए। उसके बाद तीनों ने अपनी सच्चाई माँ को बता दी। क्या सच में तुम तीनों जादुई हो? क्या मैं तुम लोगों का जादू देख सकती हूँ? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। उसके बाद तीनों अपनी आंखें बंद करती हैं और एक बार फिर से हरी सुनहरी रोशनी में डूब जाती हैं। उसके बाद सपना कहती है, ए मेरी जादुई चोटी, मुझे बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के दो।
सपना की बात सुनते ही उसकी लंबी सी चोटी से सोने और चांदी के सिक्कों की बारिश होने लगती है। उसके बाद अन्नू अपने मुंह से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना निकालती है और रानी अपने बड़े हाथों से कहती है, ए मेरे जादुई बड़े हाथों, ये प्लेट्स उठाकर रसोई में पहुंचा दो। रानी की बात सुनते ही उसके हाथ वो खाने की प्लेट्स रसोई में पहुंचा देते हैं। अपनी तीनों बहुओं की जादू को देखकर राधा रोने लगती है। भगवान ने मुझ गरीब की सुन ली, उस पंडित बाबा की बात सच निकली। भगवान ने मुझे 3-3 जादुई बहुएं दी हैं। उसके बाद सपना ने अपने सोने और चांदी के सिक्के बटोरे और बोली, ये लीजिए माँ जी, इन सिक्कों को बेच दो ताकि हम अपना इस मिट्टी के घर को बदलकर अच्छा सुंदर सा घर बना सकें। राधा वो सारे सिक्के सुनार को बेच देती है। बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। राधा और उसकी 3 बहुएं अपने पुराने घर को तुड़वाकर नया पक्का घर बनवाकर उसमें रहने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राधा की हालत पहले से बहुत अच्छे होने लगे थे। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। तभी उसके घर शर्मिला और कम्मो आई। अरे राधा बहन, तेरे घर बहुए क्या आई, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। अपना नया घर बना लिया तूने। और नहीं तो क्या, घर भी बनवा लिया और हमारा मुंह भी मीठा नहीं करवाया। कम से कम मुंह तो मीठा करवा दो। बताइए क्या खाएंगी आप? अरे बेटा, अपने हाथ से कुछ भी मीठा बनाकर खिला दो। ये सुनकर तीनों बहुएं रसोई में चली जाती हैं। तभी अन्नू कहती है, ए जादुई जुबान, जल्दी से मुझे स्वादिष्ट हलवा दे दो। तुरंत ही वहाँ हलवे की प्लेट्स आ जाती हैं। तभी अन्नू रानी से कहती है, रानी, मैंने हलवा बना दिया है, अब तू जा उन्हें ये हलवा परोस दे। मुझे जाने की क्या जरूरत है, ये काम तो मेरे जादुई हाथ ही कर लेंगे। ये कहकर रानी अपने जादुई हाथ को आदेश देती है और वो हाथ रसोई से ही उन्हें हलवा परोस देता है। इतने लंबे हाथ देखकर शर्मिला और कम्मो डर जाती हैं। हाय राम जी, ये क्या बला है? अरे घबराओ मत, मेरी तीनों बहुएं जादुई हैं। तीनों के पास अलग अलग शक्तियाँ हैं। ये बस उसी का कमाल है। क्या सच में? हाँ। ऐसा कहकर घर आई राधा की दोस्त हलवा खाकर चली गई। मगर उनके पेट में ये बात रुकने वाली कहाँ थी। उन्होंने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि राधा की तीनों बहुएं जादुई हैं। ये सुनकर गांव के मुखिया राधा के घर आए और उसे पुकारने लगे, अरे राधा बहन, बाहर आना तो जरा। अरे मुखिया जी, आप और यहाँ क्या हुआ? सब ठीक तो है? सुना है तुम्हारी तीनों बहुएं जादुई हैं। क्या ये सच है? ये सुनकर तीनों बहुएं बाहर आ जाती हैं। तभी सपना कहती है, अरे मुखिया जी, आप माँ जी से क्या पूछते हैं, हम बताते हैं। हाँ, हम तीनों बहुएं जादुई हैं और ये शक्ति भगवान ने हमें गरीब लोगों की मदद करने के लिए दी है। सच में? बिटिया, इस गांव में सूखा पड़ गया है। हर रोज तकरीबन सभी किसान भूखे सोते हैं। सभी गांव वाले घबराहट में हैं। कृपया करके हमारी मदद करो। क्यों नहीं मुखिया जी। इसके बाद तीनों बहुएं सुनहरे रंग में डूबने लगती हैं और सपना अपने जादू से बहुत सारे सोने के सिक्कों की बारिश करने लगती है। अन्नू अपने मुंह से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना निकालने लगती है और रानी अपने लंबे हाथों की मदद से वो सब गरीब किसानों के घरों में पहुंचा देती है। मुखिया जी, अगर आपको आगे भी हमारी मदद की जरूरत हो तो हम तीनों आप सभी की मदद के लिए हाजिर हैं। आप ये सोने के सिक्के गांव के विकास में लगा दीजिए। तभी अन्नू कहती है, आइंदा से मेरे होते हुए इस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा मुखिया जी। मुखिया जी और बाकी गांव वाले ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको दुआएं देने लगते हैं। जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। उसके बाद सभी अपनी जिंदगी हंसी खुशी बसर करने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।